नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। पिछले दिनों बिहार में जमीन सर्वे को लेकर चल रही डिक्लेरेशन और वंशावली अपलोड करने की प्रक्रिया में सर्वर की समस्या आ रही थी। ऐसे में अब इसको लेकर विभाग ने रैयतों यानी कि जमीन मालिकों को बड़ी राहत देने की प्लानिंग कर ली है। विभाग की तरफ से पोर्टल पर डिक्लेरेशन और वंशावली अपलोड करने की तारीख जो है वो बढ़ाई जा सकती है। बिहार राज्य में भूमि सर्वे की प्रक्रिया को लेकर कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हो रही है। राज्य सरकार ने भूमि सर्वे, दाखिल खारिज और अन्य राजस्व कार्यों के सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। इन सुधारों का उद्देश्य भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना और भूमि संबंधी मामलों को सुचारू और पारदर्शी तरीके से निपटाना है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने भूमि सर्वे के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत और राजस्व विभाग के अंतर्गत विभिन्न सुधारों की योजना बनाई है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने विधानसभा में दिए गए अपने व्यक्तित्व यानी कि भाषणों में इन पहलुओं के विस्तार से चर्चा की है। राज्य सरकार ने भूमि सर्वे की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तकनीकी दृष्टिकोण से सुसंगत बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से स्वघोषणा और वंशावली अपलोड किए जाने की प्रक्रिया तय की गई है। हालांकि प्रमंडल स्तर से सर्वर में गड़बड़ी की रिपोर्ट भी सामने आ रही है। इसे लेकर राज्य सरकार ने कदम और बढ़ाया और प्रमंडलों से सर्वर में हुई गड़बड़ी की रिपोर्ट मंगवाई है। इसके बाद तिथि बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल भूमि सर्वे की प्रक्रिया की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तय की गई है। इस डिजिटल प्रक्रिया का उद्देश्य भूमि संबंधी मामलों में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना है। अगर भूमि सर्वे, दाखिल खारिज का राजस्व संग्रहण आदि कार्यों में किसी प्रकार की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें मिलती है तो भ्रष्ट कर्मचारी, पदाधिकारी और बिचौलिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इन मामलों पर लगातार नजर जो है बनाए रखी है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना सामने आए। वैसे बीते दिन विधानसभा में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने भूमि सर्वे और अन्य राजस्व सुधारों से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने विधानसभा में 2025-26 के विभागीय बजट की चर्चा के दौरान जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार भूमि सर्वे के कार्य को दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखती है। इसके तहत विभिन्न सुधारों की योजना बनाई गई है। मंत्री ने विधानसभा में बताया कि साल 2024-25 में अंचलाधिकारी और राजस्व अधिकारी के खिलाफ कुल 775 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 153 शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है और 322 पर कार्रवाई चल रही है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर बनाई हुई और किसी भी दोषी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ बिचौलिया और अधिकारी लोभवश भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन उन्हें चेतावनी दी गई है कि सरकार की निगाहें ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी है। राज्य सरकार सरकारी तंत्र के माध्यम से बिचौलिया पर भी सतत निगरानी रखी हुई है। वैसे राजस्व विभाग में अमीनों के पदों की स्थिति पर भी मंत्री ने बयान दिया है। मंत्री ने बताया कि राज्य में कुल 1802 अमीनों के पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 1400 अमीन कार्यरत हैं। शेष 402 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है और साल 2023 में कुल 1761 अमीनों की नियुक्ति की गई। मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण पर भी जोर दे रही है और इसके लिए विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है। इन पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को भूमि से संबंधित कार्यों में सरलता और पारदर्शिता मिल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि ऑनलाइन दाखिल खारिज, भू लगान, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, पारमिजन प्लस पोर्टल, ऑनलाइन जमाबंदी, ई मापी और भूमि पर अवभार अभिलेखन से संबंधित पोर्टल्स का भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। जल्द ही रेखांकित भूमि दाखिल खारिज संबंधी पोर्टल, ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम और कॉल सेंटर का कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। बिहार सरकार ने ऑनलाइन माध्यम से दाखिल खारिज की प्रक्रिया को अच्छी सुदृढ़ किया है। मंत्री संजय सरावगी ने बताया है कि 7 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से दाखिल खारिज के लिए 1.35 करोड़ याचिकाएं दायर की गई, जिनमें से 1.32 करोड़ मामलों का निष्पादन किया गया है। ये कुल निष्पादन का 98.03% है। शेष याचिकाओं पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा डिजिटलाइज जमाबंदी पंजी में सुधार के लिए कुल 1206 लाख शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 9.42 लाख शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार भूमि रिकॉर्ड के लिए डिजिटलीकरण में तेजी से काम कर रही है और नागरिकों की शिकायतों का तुरंत जो है समाधान भी किया जा रहा है। वैसे संजय सरावगी ने विधानसभा में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत जल संरक्षण के लिए भी
किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जल निकायों से संबंधित ग्रेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का प्रकाशन करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से राज्य के जल स्रोतों के वैज्ञानिक मानचित्रण के साथ साथ संबंधित जिलों के ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का भी विवरण दे पाएंगे। यह पहल राज्य के जल स्रोतों के संरक्षण और प्रबंधन में मददगार साबित होगी। इससे जल संकट को नियंत्रित करने में राज्य सरकार को काफी मदद मिलेगी। वैसे आपको बता दें, जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, चुनाव के पहले जितनी भी शिकायतें लोगों के द्वारा मिल रही है भूमि सर्वेक्षण को लेकर, उससे पहले उसका निपटारा किए जाने का संकल्प लिया गया है। वैसे आपको बता दें, जमीन सर्वे 2026 तक किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से नीतीश कुमार हो या उनकी सरकार हो भूमि सुधार में लगातार काम कर रही है, जिस तरीके से लोगों को समस्या सामने आ रही है उस तरीके से उसका निपटारा भी तुरंत किया जा रहा है। अब जिस तरीके से समस्या आ रही है ऑनलाइन पोर्टल की, तो उसका भी निपटारा तुरंत सरकार के द्वारा करने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन अभी जिस तरीके से पोर्टल में समस्या आ रही है उसको लेकर समय जो है आगे कर दिया गया है। खैर, आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।